साब यार, तुम्हारी बीवी के इस एटीट्यूड से मैं तंग आ चुकी हूँ। आखिर कब तक मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ। ये लड़की क्या चाहती है मेरे से? मैं तो तंग आ चुकी हूँ इसकी ये हरकतें देख के। इतनी भी क्या सादगी होगी कि हर चीज़ ही इसको भूल जाती है और ये हमें जलील करवाने पर तुल्लाती है। जिस पर नायाब कहती है कि देखिए मम्मी जी, इन सब बातों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं ऐसी ही थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है तुम ऐसी थी लेकिन अब तुम्हें अपने आप को बदलना है। और इस चीज को कब समझोगे तुम? अरे तानिया की तरफ देखो, जमीन आसमान का फर्क है तुम में और उसमें। लेकिन तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही। तुम अपनी ही मर्जी में मगन हो, अपनी ही धुन में मगन हो। अरे बदलने की कोशिश करो अपने आप को। दूसरी तरफ आकर उसकी दादी जान उसको हौसला देती है और कहती है कि अरे कैसी बातें कर रही हो निगार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस लहजे में उससे बात कर रही हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही आप माँ बेटे की कि आप सब मिलकर उसको जलील क्यों करने लग जाते हैं। आप लोगों को उसकी हर बात इतनी बुरी क्यों लग जाती है? पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है कि आखिर आप नायाब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुके हैं और हर वक्त ये मुवाजने क्या शुरू कर दिए हैं तुमने। अरे अपने आप को समझने की कोशिश करो, तुम क्या कर रही हो। ऐसा ना हो कि ऐसी खता खाओ कि तुम हमेशा याद रखो, क्योंकि नायाब को इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है और इस फैसले को आप लोगों को मानना ही होगा। जो इस फैसले को नहीं मानेगा वो यहाँ से जा सकता है। अरे वो इतनी मासूम है, किसका दिल करता है इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म करने को? मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आप लोगों का ज़मीर मर चुका है। आखिर आपको तो खरे खोटे की पहचान ही नहीं। आखिर वो लड़की का क्या कसूर है? अगर वो खामोशी से आप सबकी बातों को सह जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको घसीट घसीट कर उसका बुरा हश्र कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देती। वो ज़ावियार को कहती है कि ज़ावियार, मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोग बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं नयाब के साथ। देखो जो कुछ भी है, नयाब को तुमने अपनी मर्जी से इस घर में लाया है, अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन आज तुम कैसे उससे इतने खिलाफ हो सकते हो कि तुमने उसको छोड़ दिया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ज़ावियार कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं, और वैसे भी ये लड़की झूठ बोलती है और कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उस बेचारी बेजुबान ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों आप लोग बात घुमा फिरा कर उस पर ही लेके आ रहे हो। देखो अपनी माँ के नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी माँ के इस सारी हरकत से, इस चुंगल से निकल आओ। तुम नहीं जानते कि उसके घर वाले कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही ज़ावियार? ज़ावियार कहता है कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है सरासर गलत कह रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मुझ पर इतने इतने बड़े इल्ज़ामात किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, इल्ज़ामात नहीं है ज़ावियार, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। अपने आप को बदलो और नायाब को समझने की कोशिश करो। अरे तुम ही हो जो उसको समझोगे और तुम ही हो जो उसको इस घर में लेके आए हो। लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा और तुम्हें लग रहा है कि वो भी गलत है। देखो ऐसा नहीं है ज़ावियार, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ तानिया ऐसे ऐसे जाल बिछा रही है कि इन सब चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जुनैद कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अपनी मर्जी के साथ तुमने मुझसे शादी की, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगने लग गई? तुम्हें मुझ में कोई भी खूबी नजर नहीं आती है? तुम हर वक्त मेरे भाई और मेरी भाभी को लेकर बैठे रहते हो और उनके ही यानी कि लगी रहती हो कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर क्या समझूं मैं इन बातों को? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो, तुम जो समझ रहे हो समझते रहो। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है नायाब बेचारी की दादी, और नायाब से कहती है कि नायाब मुझे सही सही बताना, तुम्हारे हालात ठीक जा रहे हैं ना? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हें लेके। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में तुम्हें कोई सुकून मिल रहा है। देखो, साफ साफ बात बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर वो कहती है कि नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान हो रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ना ही मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा है, इसलिए बिला वजह टेंशन लेनी छोड़ दे। जावियर बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इन वजह से आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो बाद में रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके सारे ख्वाब मरिया मेट हो चुके हैं और कोई भी आज उसके साथ नहीं खड़ा, और वो आज बिल्कुल अकेली है, और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। लेकिन बेसूद बेचारी क्या कर सकती है, आए दिन किसी न किसी के नए ताने सुनने को मिल रहे हैं, और वो ये सब चीज़ें देख के काफ़ी हैरान है कि आखिर उस बेचारी का क्या कसूर है जो उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए वो खामोशी से, सब्र के साथ हर चीज़ को गुजारने की कोशिश कर रही है, और सोच रही है कि एक वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये लोग कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे। ये लोग दिन ब दिन उसको मज़ीद जलील करेंगे, लेकिन इस चीज़ का बेचारी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, और उसके जहन में ये बैठा है कि सब ठीक हो जाएगा। जावियर की तो भी स्टार्टिंग है, आते आते जावियर उसके साथ ऐसा बदलेगा, ऐसी आंखें फेरेगा, और पता लगेगा कि वाकई में तरबियत ही आगे आती है, क्योंकि जो तरबियत उसकी माँ ने उसकी की है वो उसके सामने आ जाएगी, और सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बहरहाल आप देखेंगे कि जावियर कहता है कि देखो, मैं तो तुमसे सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूँ कि अपने तौर तरीकों को बदल डालो, क्योंकि इनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और ज़माने भर में ज़िल्लत हो रही है। तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ क्यों नहीं आ रही नायाब? तुम्हें इन बातों को समझना होगा, अपने दिमाग को ठीक करो। जिस पर वो कहती है कि आपने ये सारी खामियां होते हुए ही मुझे अपनाया था, शायद आप ये बात भूल रहे हैं, लेकिन आज आपको ये बात याद नहीं, आज आपको अपना स्टेटस ही नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेरे जैसा दिल कोई नहीं ला सकता है। यानी कि वो अब जाकर ये बात बोलना शुरू हो रही है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कुछ भी बोलने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होता सवाए ज़िल्लत और रुसवाई के। इसलिए बेचारी खामोशी से अपने वक्त को गुजारने की कोशिश में लगी हुई है।